चल गई। ठीक हो गया। मुझे खाने लगे हैं फुट, तो टाइम नहीं है फुट चाट बनाने का, मशीन को लगे हुए थे तो अब ऐसे ही खा रहे हैं। मुझे दें जल्दी जो हिस्से हिस्से की आती है। और पापा इधर लेटे हुए हैं, मुनाहर इधर झाड़ू लगा रही है। इतना तो गंद कर दिए। थोड़ा सा काम कर लेता हूँ ना तो मुझे तक बड़ी मुश्किल हो जाती है, वो थोड़ा सा भी काम नहीं होता। कोशिश की थी कि अगर मशीन चल जाए तो मशीन के साथ धो लूँ, पर नहीं काम बना। मशीन में फिर पानी चला गया है, उल्टी करके रख दिए। दोस्तों आज हम आपको ना मशीन का सेट चेंज करने का बताएंगे। ये सेट आप कैसे चेंज कर सकते हैं। ये जो सेट है ना इसका अंदर है, ये निकालेंगे। इसकी सील ली के पानी रोज़ मोटर के ऊपर पड़ता है और मोटर भी ख़राब हो गई है, तो ये मशीन चलती नहीं, स्पीड नहीं पकड़ती। जब इसमें कपड़े वगैरह डालते हैं ना तो ये स्पीड से नहीं चलती। तो बेगम ने काफ़ी 2-3 महीने से कहा हुआ था कि मुझे मशीन लेके दे, पर नई लेने की तो गुंजाइश नहीं है। तो अब मैं इसका सेट वगैरह लेके आया हूँ, वो आपको सेट भी दिखाता हूँ। वो सेट इसका मैं चेंज करूँगा। इसको छाँव पे रखें उधर पंखे के आगे, उधर मैं आराम से तो खड़ा मुझसे इतना हुआ नहीं जा सकता, फिर बैठ के आराम से स्टूल वगैरह पे इसको बनाऊँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। तो सुबह हो गई है जी, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह कर लिया। बच्चे दुकान पे गए हुए हैं सुबह से। सारी रात बारिश होती रही है, बिजली नहीं है, वो बिजली की वजह से मोबाइल भी चार्ज नहीं होते, तो ना ही नेट चलता है। तो मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया, मैं दुकान पे जा रहा हूँ। ये है जी सेट इसका, सदीक एंड ब्रदर वालों का सेट है। ये 1500 रुपये का मिला है मुझे। इसको फिटिंग की मजदूरी जो 500 रुपये बता रहे हैं। 1500 रुपये का सेट है, फिटिंग मजदूरी 500 रुपया, और फिर उसके अलावा कोई और सामान भी जैन होता है जैसे वो भी है। जैसे ये जैन है 50 रुपये का, ये मेरे पास पड़ा था। और ये स्मथ बाउंड है, ये 60 रुपये, ये लेके आया हूँ। ये लगाएंगे इसको। मशीन इधर छाँव पे आ गई है, ये पर्दा साइड पे करें तो लाइट हो इधर। सबसे पहले आपने जी ये वाला नट इसका खोलना है, बोल्ट। ये जो फूल है इसका, इसको बड़े एहतियात से खोलना है। ये फूल टूट भी जाता है, अक्सर टूट जाता है ये, तो इसको मैं बड़े आराम से खोलूँगा। पहले ये देखें जी, इसके ऊपर मैंने एक पाँव रखा हुआ है और इसको खोल रहा हूँ, खुल गया। ये देखें पाँव इसलिए रखा हुआ कि ये फूल ना घूमता है, घूमे नहीं। ये काबला नया डालना पड़ेगा, ये टैक नहीं होता। ये नया डालूंगा बाद में। इसके नीचे भी चूड़ी होती है, इसको खोलना पड़ेगा ऐसे, थोड़ा झटका मार के ऐसे। इसको पकड़े उधर से, कैसे? दूसरी साइड से इसको पकड़ना पड़ेगा पुली को, फिर ये खुलेगी। पुली को फाड़ेगी, इसको उल्टा करो मशीन को। हाँ क्या से टूटना जाता है। सब थोड़ा सा काम किया तो बैठ गए, तो जोर उससे लगता नहीं है, इसलिए मैंने हमको बुलाया 7 घंटे। 600-700 रुपये उसको मजदूरी दूँ, बड़ा मुश्किल है काम करना। ऐसे ना इसको टेढ़ा करेंगे, क्या भी करूँगा तेरा। अच्छा उधरों ना करी, उधरों आया नेरा हो जाना। तो पापा दूसरा काम करें जो खोलना था, ये क्या है पाजी? ये बेल्ट उतार रहा हूँ इसका बेटा। ये बेल्ट उतर गया जी इसका, ये देखो ये वाला। और अब इसको उतारूंगा, पुली निकालूंगा। पुली का नट मैंने ढीला कर लिया। ये देखिए, ये भी निकल। अब इसके दूसरे नट खोलेंगे, इसी से रबड़ निकालेंगे। ये खुल गया जी। ये जी बहुत आसान है, बस नट खोलने थोड़े मुश्किल होते हैं। ये पुली, एक पुली और एक फूल जो मैंने रखा है, इसमें 2 चीज़ें मुश्किल हैं। एक ये वाला फूल, इनमें इस मशीन में सबसे मुश्किल
इस मशीन में सबसे मुश्किल दो चीज़ें होती हैं कि ये पुली निकालना और ये फूल निकालना। ये दोनों चीज़ें निकल गई आपसे, समझो आपने सेट इसका चेंज कर दिया। अभी ये नट खोल रहे हैं पापा। हाँ जी, ये लेकिन वो नहीं कामयाब हो सकती। ये वाली सील ये और है, नहीं वो और से है सील। इसके नट भी निकलने थे पापा, बैट के साथ निकाल रहे हैं। ये काबले मैंने निकाल लिए हैं। ये है जी इसका सेट, ये निकल आया। ये देखेंगे बड़ी मुश्किल से निकला ये भी। मुश्किल निकला ये इसके काबले हैं। ये देखो ना, ये ख़राब है। ये स्टील का है। ये स्टील का था, लीक हो गया ये, तो इसलिए नया डाल रहा हूँ। इसको भी ना 2-3 साल हुए डाला था ये, लेकिन फिर ख़राब हो गया ये। धागा लेके हैं, नलकी धागा आपने मिल बाबा ने नलकी ले ली है। अब ये जी धागा, नलकी और ये काबला। मैंने इसके इधर साइड में ना पहले इसको मैं धागा लपेटता हूँ बोल्ट के पीछे, आगे ये जो सुराख होता है इसमें डालते हैं ना, तो यहाँ से फिर पानी लीक होता है नीचे, तो ये धागा आ जाएगा ना, इसके ऊपर स्मद बाउंड लगेगी थोड़ी सी। जब इसकी कसाई करेंगे, काबले टाइट करेंगे, फुल टाइट हो जाएगा, फिर लीकिंग नहीं होगी पानी की। दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन मैं इसमें लाजमी, जब जिसकी भी मैं मशीन बनाता हूँ ना, इसको ये मैं लाजमी करता हूँ। आपने भी ये ज़रूर करना है, इससे ना आपकी सेव हो जाता, मोटर सेव हो जाती है आपकी, और कुछ नहीं होता। इसका कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। थोड़ा सा धागा लेना है, इसको लपेटना है, इधर लपेट के इसको स्मद बाउंड लगा के आपने फिट कर देना है। बस थोड़ा तो पहले लपेटा हुआ है इसके ऊपर, कुछ पहले लपेटा हुआ है, कुछ मैं लपेट रहा हूँ। पहले तो मैंने लपेटा था। हाँ जी, मैं इसको जैम लगाऊंगा। ये स्मद बाउंड है, पहले ये लगाऊंगा इसको, ताकि अच्छे तरीके से चिपक जाए इसके पीछे। ये इसको स्मद बाउंड लग गई, इसका सुराख भी देखेंगे सीधे हो गए। इसके पीछे लगाऊंगा स्मद बाउंड यहाँ पर। ये इसलिए होती है कि ये लीकिंग ना हो, पानी ना लीक करे। ये देखिए, ये फिट हो। अब ऐसे ही इधर काबलों को, ये देखिए, ये बोल्ट है, इनको लगाऊंगा इसके नीचे वाले पीछे यहाँ पर। ये बोल्ट को स्मद बाउंड लगा कर इसमें डालते जाऊंगा। ये एक हो गया। ये चारों काबले इसी तरीके से लगाऊंगा बस। जब इसके नीचे वाला चक्कर लगा रहे हैं पा, उधर से काबलों को इसमें दबाएं। दबाओ। ये वाले कावले में दबाने लगा। ये जी इसकी पुली फिट करने लगा। अब सेट हमने फिट कर लिया है। थोड़ा सा ना मोबाइल लेके आए, इसको ऑयल लगा रहे हैं ताकि पर है मोबाइल। इसको ना रंग लग जाता है, इसलिए ना फिर इसमें थोड़ा सा पहले अच्छा नहीं जाता। इसको ऑयल लगा लूँगा ना, फिर जंग नहीं लगेगा, इसको कट नहीं लगेगा, निकालने में आसानी हो जाती है। फिर अगर कभी निकालना भी पड़े तो।
तो ऐसे सीढ़ी है, कभी किसी चीज़ पर कभी किसी चीज़ पर बैठ जाता हूँ टांग को बिछा के। दुकान पे ये काम नहीं होता, तो बहुत मुश्किल होता है। ये पड़ी है। ये इसका कट वाला बेल्ट है ना। ये जी अच्छे वाला बेल्ट है जी। दूसरे बगैर कट वाले बेल्ट लेके आते थे वो टूट जाते थे, ये टूटता नहीं है। ये आया था 350 रुपये का, जी 350 का या 450 का आया था। ये टूटता नहीं है। ये फ्रेम मैंने खुद बना के लगाया हुआ इसको। ये देखिए ये ना एंगल का, नीचे से गल गई थी मशीन सारी, जैसे ये गली हुई है ना, ये कुछ इसकी ख़राब हो गई, ऐसे ख़राब हो गई थी। फिर मैंने काट के इसको ये फ्रेम लगा दिया, तो ये कुछ अर्सा निकाल गई है। और इसका बेल्ट चढ़ गया। बेल्ट इसका चढ़ गया। इसको सीधी करें जी हमाद। भाई इसको भी थोड़ा ऑयल लगाऊंगा जी। मोबाइल है कितने गोल के जाए गोल से थोड़ा बहुत टाइम देखिए बस ये लग गया ये, इसको भी ऑयल लग गया। हैं बजा बड़ा मोबाइल देखा कितने है स्मार्ट बाउंड लेके आए, इधर लगानी है। ये जी स्मार्ट बाउंड। इसको भी ऑयल लगाएंगे। ये इधर टाइट होगा। ये टाइट हो गया अब। ये दिखेंगे चलो इसका स्विच लगाएं। स्विच लगाए भाई। अगर परे हो गया पानी के बाल्टी डाल दी है। एक और ले आओ बस। ये देखेंगे, ये 2 बाल्टी डाल दिया भाई ने। अब चलाएं। दूसरा आगे मैम इसके ऊपर आपका 1500 रुपये लगा है। 1510 रुपये एक नट बोल्ट आया है। बाकी मेरी मजदूरी जो आप देना चाहें। मैं क्या दूँ और भी 1500 की मैं दूर से रखा हुआ था वो आपको दिए। तो मैंने पता किया था वो 500 रुपये कहना था, आपसे कम से कम 500 रुपये मजदूरी लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। मैंने कहा भाई मैं खुद फिट कर लूँगा। कहता नहीं आपसे नहीं होगा, हम लड़का भेजते फिट कर देता। मैंने कहा नहीं। तो मैंने फिर खुद इसको फिट किया जी। अल्हम्दुलिल्लाह मशीन रेडी हो गई है। तो बेगम 1500 रुपये में देखेंगे हमारी मशीन फिट हो गई है। अब ये टूटी हुई है वैसे तो सारी, कभी फुर्सत हुई ये सारी गली हुई है बस इसको ना फिर मार इंशाल्लाह फुर्सत हुई तो जरूर दे के देंगे बेगम को। इंशाल्लाह। चलें जी उठाएं इसको, पानी निकालें इसका ऊपर करके, इसको अपना चलाएँ। हम जी खाने लगे हैं फुट, तो टाइम नहीं है फुट चाट बनाने का। मशीन को लगे हुए थे तो अब ऐसे ही खा रहे हैं। मुझे दें जल्दी जो हिस्से हिस्से की आती है। और पापा इधर लेटे हुए हैं, मुनाहर इधर झाड़ू लगा रही है। इतना तो गंद कह दिए थोड़ा सा काम कर लेता हूँ ना तो मुझे तक बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो थोड़ा सा भी काम नहीं होता, थोड़ा जोर लगा लो तो दर्द शुरू हो गया, फुल दर्द हो गया। हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर है, हमारा सिस्टर कराची से, उनका भी चैनल है। वो पूछ रही थी भाई अकरम इसका टेस्ट कैसा होता है। इसका टेस्ट खट्टा मीठा होता है। बताया तो था। तो थोड़ी सी खट्टी भी होती है, थोड़ी सी मीठी भी होती है। कोई कोई तरह से गले को पकड़ती है,
तो जब इसकी चाट बन जाती है ना, चीनी चीनी डाल के, मिर्ची वगैरह डाल के, फिर बहुत मज़ेदार बन जाती है। आज टाइम नहीं है बेगम के पास, वो मशीन भी लगाई हुई थी उन्होंने, खराब है, बेहतर हो गई है। मैं तो चाट बनाऊंगी। हाफिज साहब को ना हमने खाना देना है, मैंने कि 12 बजे खाना देना हो, तो उसको 12 बजे 12:30 बजे फिर भाभी वाल देते, वो घर नहीं है, फिर इसलिए मैंने सालन भी बनाना है, रोटी बनानी है, मशीन भी लगानी है, कपड़े भी धोने हैं। एक टाइम का खाना भाभी वाले देते हैं, एक टाइम का हम देते हैं। तो अब दोनों टाइम का हम दे रहे हैं, वो घर नहीं है तो दोनों टाइम का हम दे रहे हैं, दोपहर को भी हम दे रहे हैं और शाम को भी हम दे रहे हैं। वो मेरी कौन है? मैंने कौन सा नाम लिखा है? आप सबको जी हैप्पी सिस्टर डे मुबारक हो। आज हैप्पी सिस्टर डे है और है ना सबके सब हैप्पी, कभी मदर डे होता है, कभी हैप्पी सिस्टर डे, कभी ब्रदर सिस्टर डे। जब ब्रदर की होती है, आज हमारी है हैप्पी सिस्टर डे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज हैप्पी सिस्टर डे, आप सबको हैप्पी सिस्टर डे मुबारक हो। माशाल्लाह जी, आज मौसम भी बहुत अच्छा है, सुहाना सुहाना मौसम है और हमारे फूल भी खिले हैं और चार पिंक खिले हैं और एक बेड पिंक खिले। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ऊपर भी बहुत ठंडी हवा चल रही है आज जी। कहाँ गई थी? नहीं, हाँ, मुर्गी को छोड़ के आई। कहाँ मुर्गी को छोड़ के आई है? काफी थे। चले, वो बोतलें कितनी पड़ी है? ऐसे पड़ी है, 4 रुपये भी बिखरी पड़ी है। मैंने कहा फूल में पानी डाल दिया। फूल में पानी भरा हुआ है, आप घड़े से पानी लेके तो भर ले, बाल्टी में पानी डाल के। बहुत गंदे हुए हैं। चलो मैं बाल्टी में पानी डाल के देती हूँ, आ जाओ। ठीक है चले आ जाए। ठीक है। बोतलें भरने वाली वैसे ही पड़ी है, नायल बाहर चली गई है, तो किचन भी पता नहीं साफ़ किया है कि नहीं किया। किचन भी नहीं साफ़ किया, वैसे ही बखेरा बिखरा पड़ा है। देखिए, मैं बुलाती हूँ बाहर से उसको। वैसे कल हमारी बिजली ख़राब थी, ये देखें, ये प्लास पेचकस वगैरह, और ये ब्रेकर भी मैंने खोला हुआ है, इसको जोड़ लगाया हुआ तार का, इसकी तार भी जल गई थी। ये नीचे अलग जोड़ लगाया, ये देखें, ये जोड़ लगा हुआ है। तो कुछ औजार इधर पड़े हैं। ये बोर्ड भी मैंने खोला, इस बोर्ड में पानी चला गया था, ये वाशरूम में जाता है। ये देखें, ये इसको भी जुगाड़ लगा के फिर मैंने इधर एक साइड पर लटकाया हुआ है। ये बोर्ड भी अभी तक खुला हुआ है, ये देखें, इसके पेच खुले हुए हैं। ये एक पेच ये लगा है, ये एक ये लगा है। रात 11 बजे मैंने इसको ठीक किया, ये भी खोला था, इधर से एक जोड़ खोला है, तब जाके हमारी बिजली ठीक हुई। इधर भी पंखा हमारा जो चल रहा है कमरे में। इधर मैं आ गया हूँ किचन में, ये देखें, ये पंखे की तार जा रही है, ये इस बोर्ड में लगी हुई थी ट्रिमर के साथ। तो ये बोर्ड भी खोला, इसके पेज भी खुले हुए हैं अभी। तो अब इसको दिन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, इसको सेट करूँगा। इधर नाश्ता बन गया, नाश्ता मैंने कर लिया। अब मैं दुकान पे जाने लगा हूँ। हम रेहान गए हुए हैं दुकान पे, उनको भेजूँगा, वो आएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर मैं आके इनको कुछ जैसे कैसे होगा आराम आराम से ठीक करूँगा। तो है तो बहुत मुश्किल काम मेरे लिए खड़ा होना इधर, पर क्या करें, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं तो वो तो एक बोर्ड खोलने का 500-600 रुपये ले लेते हैं। कहते हैं भाई एक बोर्ड खोलने का जो हमारा चार्जर है मजदूरी वो 500 रुपया है। तो मैंने तो सारे बोर्ड खुलवाने हैं, वायरिंग सारी चेक करवानी है, तो वो बहुत पैसे बना देगा। इसमें वायरिंग के तकरीबन कंप्लीट पैसे ले लेगा मुझसे, इसलिए फिर मैं इसको खुद ही खोलूँगा, चेक करूँगा कहाँ पे फाल्ट है। अभी मैंने इसको डायरेक्ट किया हुआ ब्रेकर के बगैर, अगर ब्रेकर लगाते हैं तो ये ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। तो डायरेक्ट चल रही है बिजली। तो अब मैं दुकान पे जाऊँगा। धूप आ रही है क्योंकि मिट्टी धूल जो भी थी ना सब नीचे बैठ चुकी है बारिश की वजह से। तो अब दरख्त देखें माशाल्लाह कैसे धुल गए, सबज सबज दरख्त हरे भरे नज़र आ रहे हैं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है व्यू। उधर अफजल ख़ान भी बच्चों को लेके जा रहा है, मैं चीज़ वगैरह ले कोई दुकान पे।